क्या क्या बोलती है। दोस्तों ये है हालत हमारे देश के एयरपोर्ट्स की। वो भारत जिसको पूरी दुनिया में भारत सरकार प्रमोट करती है कि आइए हमारे भारत में घूमिए, भारत के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये वीडियो उस पर उसकी साख पर बट्टा लगाने के लिए न केवल काफी है, बल्कि ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले 2-3 दिन से एक कंपनी ने न केवल भारत के बल्कि भारत आए विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया, उनको खून के आंसू रुलाए और अंत में भारत सरकार को छकाया और फिर झुका दिया। हालत ये हो गई है दोस्तों कि जो मामला भारत सरकार हैंडल नहीं कर पाई, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। देश के एयरपोर्ट्स का हाल आप देख लीजिए दोस्तों, इससे बेहतर तो देश के रेलवे स्टेशन होते हैं। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। कल तक ऐसा लग रहा था कि जब भारत सरकार ने कंपनी के आगे घुटने टेक दिए, अपना फैसला वापस ले लिया, तो शायद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। इंडिगो की आज भी फ्लाइट्स उड़ानें रद्द हो रही हैं। दोस्तों ये है लिस्ट पुणे एयरपोर्ट से जो इंडिगो की विमानें रद्द हुई हैं, और दिल्ली से करीब 86 उड़ानें इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं। हालत यह है कि पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। लेकिन हमारे मोदी जी, जिनके लिए पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है उनके सपोर्टर्स द्वारा कि वो विश्वगुरु हैं, उनको किसी भी हाल में ये वीडियो सूट नहीं करती। सोचिए दोस्तों, एक फ्रांस की नागरिक काउंटर में खड़े होकर चिल्ला रही है कि उसे अपने देश जाना है, लेकिन इंडिगो के स्टाफ के पास देने के लिए जवाब नहीं है। तो जवाब क्या देगा दोस्तों? उसने तो अपना कामकाज ठप कर दिया। जनता मरती है मरे, जनता रोती है रोए, उसको क्या जाता है? क्यों? क्योंकि कोई सरकार है नहीं ना जो उस पर नकेल कर सके, क्योंकि सरकार ने तो नकेल कसने की जगह घुटने टेक दिए। दोस्तों आप चाहें तो मेरे कल के 2 वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने नहीं देखे तो मैं आपको बता देती हूँ। सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए कुछ नए नियम लाए ताकि पायलट्स और क्रू मेंबर्स को थोड़ा ज्यादा आराम मिल सके, जिससे यात्रियों की सुरक्षा हो। लेकिन इंडिगो ने कह दिया कि हमारे पास तो इतने मैन पावर ही नहीं, और इसकी वजह से उसने ताबड़तोड़ फ्लाइट्स अपनी कैंसिल कर दी। ये पिछले 3 दिन से चल रहा था, लेकिन कल तो इंतहा हो गई। कल तो ये हो गया दोस्तों कि दिल्ली एयरपोर्ट की सारी उड़ानें रात 12 बजे तक के लिए कैंसिल कर दी गई, और ये स्थिति आज भी है। उसके बाद क्या हुआ? जो एयरपोर्ट आया था वो एयरपोर्ट में फंस गया। 2-3 घंटे एयरपोर्ट में फंसे, पता नहीं फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। कोई कह रहा है मेरी बेटी को पीरियड्स आ गए, मुझे पैड दे दीजिए। कोई कह रहा है पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, छोड़िए मुझसे पैसे ले लीजिए लेकिन मुझे जाने दीजिए। कोई कह रहा है मेरी बिजनेस डील है, कोई कह रहा है मेरा एग्जाम छूट गया, और कोई हाथों में कलश लेकर, जी हाँ, हाथों में अस्थियों का कलश लेकर खड़ा है कि मुझे हरिद्वार जाना था, लेकिन इंडिगो की एयरलाइन की वजह से मैं वो भी नहीं कर पा रहा। दोस्तों आज 5वां दिन है और आज भी इंडिगो की करीब 400 एयरलाइंस रद्द हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके जवाब में इंडिगो की तरफ से क्या कहा गया है? आई एम सो सॉरी। कितना क्यूट है ना दोस्तों। आज के अखबारों में ना इंडिगो ने बड़े बड़े इश्तेहार छापे हैं, सॉरी गलती हो गई, कितना क्यूट है ना। मतलब सोचिए आप, क्या मजाक चल रहा है इस देश में। कंपनी अखबारों में सॉरी कर रही है, और कंपनी के सीईओ नेहरू जैकेट पहन के इंडियन दिखाने के लिए खुद को कह रहे हैं कि हमसे बड़ी भारी भूल हो गई और जल्द हम इसको ठीक कर लेंगे। तरीका तो ये होता दोस्तों कि अगर सामान्य गवर्नेंस होती तो इंडिगो का टॉप लीडरशिप इस वक्त जेल में होता। हिम्मत कैसे होती है किसी एक एयरलाइन की कि वो खुलेआम यात्रियों को इस लेवल पर परेशान करे और देश की छवि खराब करे। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कल शाम कहा कि चलिए हम अपने आदेश ही वापस ले लेते हैं, आप अपने पुराने रोस्टर पर वापस आ जाइए। मतलब यात्रियों की सुरक्षा अब भी अधर में है, भारत सरकार का लिया हुआ फैसला वापस हो गया, और इंडिगो की फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हो रही हैं। आप कहेंगे इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो बाकी एयरलाइंस नहीं है क्या? ये गुजरे जमाने की बात हुआ करती थी दोस्तों, अब नहीं। ये देखिए, ये है 2014 और 2025 का भारत। दोस्तों 2014 में कई एयरलाइंस हुआ करती थी, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया, इंडिगो, और 2014 के बाद सबसे बड़ा शेयर जो है वो है एयर इंडिया और इंडिगो का। इसको और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए, इंडिगो का कब्जा दोस्तों भारत के जो एविएशन सेक्टर में है सबसे बड़ा है। 64.4% जो एविएशन सेक्टर में कब्जा है, फ्लाइट्स सबसे ज्यादा चलती है इंडिगो की चलती हैं, कर्मचारी सबसे ज्यादा इंडिगो के पास हैं, सबसे ज्यादा एयरप्लेन्स जो हैं बोइंग वो भी इंडिगो के पास हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा शेयर है वो एयर इंडिया का है 26%। मतलब आप सोचिए फर्स्ट और सेकंड में कितना फर्क है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा।
उसके बाद स्पाइसजेट के पास है दोस्तों 3.3%, अदर्स के पास है 1.3% और आकाशा एयरलाइन के पास है 4.6%। मतलब इंडिगो का अगर बट्टा बैठा तो भारत का एविएशन सेक्टर का 64.4% का बट्टा बैठ जाएगा। दोस्तों देर रात जब ड्रामा बहुत ज्यादा हो गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, हमने आदेश दे दिए हैं, वापस ले लिए हैं अपने आदेश और हमने इंडिगो से कहा है कि पैसा वापस करे। ओ, पैसा वापस करके बड़ा एहसान कर रहा है इंडिगो हमको। लेकिन जिसका पेपर छूटा, जिसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बिजनेस मीट छूट गई, जिसको बहुत जरूरी जगह कहीं जाना था, जिसके साथ ये जो हैरेसमेंट हुआ है, जिस लेवल का 3 से 4 दिन हैरेसमेंट हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? हालत ये है दोस्तों कि पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दोस्तों इंडिगो की फ्लाइट सस्पेंड होने से यात्रियों को जो नुकसान हुआ है, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दखल की मांग की गई है इस मामले में और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से खुद संज्ञान लेने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश देने और तुरंत सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाने की अपील की गई है। अब ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट देखे, लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी है। और हमारे तो देश में आपको पता ही है, किसी भी मामले को रफा दफा करना होता है तो कमेटी बना दी जाती है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस पैदा किया गया एक कंपनी द्वारा। सरकार ने आदेश दिया, कंपनी को पता था कि उसको नया रोस्टर बनाना है, लेकिन कंपनी के पास कर्मचारी नहीं थे। सरकार ने तो मना नहीं किया था, पैसा तो भरपूर कमा रही है कंपनियां, तो आपने टाइम पर कर्मचारी क्यों नहीं निकाले? अंत में दोष किसको दिया जा रहा है? पायलट्स को। पायलट से कहा जा रहा है पायलट सहयोग करेगा। पायलट्स अकेले चलाता है क्या प्लेन? पायलट्स अकेले कैसे सहयोग कर लेगा? कंपनियां प्लेन चलाती है ना। जब सरकार ने आदेश दे दिया था इंडिगो के लिए, अलग से इंडिगो को तो दिया नहीं था, सारी कंपनियों को दिया था, तो क्या इंडिगो ने सरकार से बात की कि हमारे पास इतनी अभी मैन पावर नहीं है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए? वो तो बात आपने की नहीं। आपने क्या किया? आपने अपना पूरा सिस्टम ठप कर दिया। मतलब सोच समझकर पूरी रणनीति के तहत आपने लोगों को हैरेस किया ताकि ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, ये पूरा का पूरा मैस क्रिएट हो। और जब मैस क्रिएट हो गया, हल्ला मच गया, एयरपोर्ट में जूते चप्पल चल गए, चीखम चिल्ली मच गई, सरकार एकदम पैनिक कर गई। आपको तो पता है सरकार पैनिक करती है तो क्या करती है? सरकार की कोशिश ये नहीं होती है कि मामले का निपटारा किया जाए, सरकार की कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हो जाएं ताकि वीडियोस इस तरह की वायरल ना हो। तो सरकार ने इंडिगो को नहीं पकड़ा, सरकार ने इंडिगो से सवाल नहीं पूछे, सरकार ने क्या किया? अपना लिया हुआ फैसला वापस कर लिया। सोचिए, मतलब ये टोटल सरकार का सरेंडर है। और दोस्तों इन सबको दुनिया देख रही है। इंडिगो में सिर्फ भारतीय यात्री नहीं चलते, विदेशी नागरिक भी चलते हैं, विदेशी यात्री भी चलते हैं। सब हंस रहे होंगे भारत पर, सब देख रहे होंगे कि भारत के एविएशन सेक्टर पर एक कंपनी का राज चलता है। वो जब चाहे सरकार को घुटनों पर ला सकती है और सरकार के फैसलों को वापस करवा सकती है और सरकार के पास कमेटी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, मतलब जनता कितनी असहाय है, कोई नहीं है जवाब देने वाला। इतना बड़ा मैस क्रिएट हुआ है और भारत सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारत सरकार के हिसाब से उसने अपना फैसला वापस लेकर बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर लिया। दोस्तों कोई और देश होता ना तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ जाता, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ जाता, क्योंकि संसद चल रही है, देना भी चाहिए। और कंपनी के जितने आला अधिकारी है ना, जेल में होते इस समय। लेकिन हमारे यहाँ तो सब चंगा सी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।